शून्य समाधि कोई उपलब्धि नहीं है। यह वह मौन है जो हमेशा से भीतर था, लेकिन मन के निरंतर शोर ने उसे ढक रखा था। जब मन पहली बार थक कर बैठता है, जब विचारों की भीड़ अपने आप शांत होने लगती है, जब साधक किसी अनुभव, किसी सिद्धि, किसी शक्ति को पाने की कोशिश करना छोड़ देता है, तभी शून्य का पहला द्वार खुलता है। शून्य कोई अवस्था नहीं जिसे साधना से बनाया जाए, यह तो वह है जो पहले से भीतर मौजूद है। साधना केवल इतना करती है कि जो अनावश्यक है उसे गिरा देती है। जैसे बादल हटे तो चंद्रमा दिखने लगता है, वैसे ही जब विचार हटते हैं तो शून्य अपने आप प्रकट हो जाता है। शून्य समाधि में प्रवेश तभी संभव है जब भीतर का पकड़ना मर जाता है। मन हमेशा पकड़ता है, वह सोच पकड़ता है, स्मृतियां पकड़ता है, इच्छाएं पकड़ता है, दुहक पकड़ता है, उम्मीदें पकड़ता है। वह छोड़ना नहीं जानता, लेकिन साधक जब देखता है कि पकड़ने से उसे केवल पीड़ा ही मिली है, तभी वह पहली बार छोड़ने का साहस करता है। छोड़ने में ही शून्यता की शुरुआत है, और यह छोड़ना भी बलपूर्वक नहीं होता, यह समझ से होता है। जैसे ही साधक समझता है कि पकड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। मन का यह ढीलापन शून्य की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होने लगता है कि उसकी चेतना में दो स्तर हैं, एक जो सोचता है और एक जो सोच को देख रहा है। यह देखना ही साक्षी भाव है। जब साधक इस साक्षी भाव को पहचान लेता है, तब वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां विचार आते हैं लेकिन उसे छू नहीं पाते, भावनाएं उठती हैं लेकिन उसे बहा नहीं पाती, घटनाएं घटती हैं लेकिन भीतर की शांति को भंग नहीं कर पाती। इसी साक्षी भाव का विस्तार धीरे धीरे शून्य में बदलता है। शून्य समाधि में साधक को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह अपने मन नहीं है। यह खोज अत्यंत क्रांतिकारी है, क्योंकि मानव जीव न की पूरी संरचना मन पर आधारित है। जैसे ही साधक जान लेता है कि वह मन नहीं, तब मन का प्रभाव ढीला पड़ने लगता है। विचार अपनी शक्ति खो देते हैं, स्मृतियां बोझ की तरह नहीं लगती, इच्छाएं उतनी प्रबल नहीं रहती। साधक देखता है कि मन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है, सोचना उसका स्वभाव है, जैसे बादलों का बरसना, हवा का चलना। और जब वह इसे समझ लेता है, तब मन से उसकी दूरी बढ़ने लगती है। यह दूरी ही शून्य का द्वार है। शून्य समाधि में प्रवेश करते हुए साधक पहली बार महसूस करता है कि भीतर एक ऐसा मौन है जिसे उसने जीवन में कभी नहीं सुना था। यह मौन साधारण मौन नहीं, यह जीवंत है, धड़कता है, चमकता है। यह मौन किसी शब्द से बड़ा है, किसी विचार से गहरा, किसी भावना से अधिक विस्तृत। इस मौन में साधक स्वयं को खो देता है, और जब वह खोता है तब वास्तव में स्वयं को पाता है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि सत्य का स्वभाव है। जो स्वयं को खोता है वही स्वयं को पाता है, जो मिटता है वही खिलता है। शून्य समाधि के अनुभव की पहली झलक अत्यंत सूक्ष्म होती है। यह कोई विस्फोट नहीं, कोई चमत्कार नहीं, यह तो बस एक विश्राम है इतना गहरा कि साधक को लगता है जैसे जीवन पहली बार विश्रांत हुआ है, जैसे वर्षों की थकान अचानक उतर गई हो, जैसे किसी ने भीतर के बोझ के पर्वत को उठाकर किनारे रख दिया हो। यह विश्राम ही शून्य का आह्वान है। इस विश्राम में मन चल रहा होता है, लेकिन उसकी पकड़ खो जाती है। विचार आते हैं, लेकिन जैसे दूर घाटी से आती हवा, हल्की, अप्रभावी। इस बिंदु पर साधक समझता है कि मन शत्रु नहीं, पर वह स्वामी भी नहीं। शून्य में मन एक उपकरण है, साधक एक साक्षी। शून्य समाधि का मार्ग जितना सूक्ष्म है, उतना ही अदृश्य भी है। साधक जब पहली बार भीतर उतरना शुरू करता है तो उसे लगता है
कि वह किसी अनजान प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, जहां न कोई संकेत है, न कोई दिशा, मथक किसी आपरों से न हमेशा दिशा चाहता है किधर जाना है, क्या करना है, कैसे पहुंचना है, लेकिन शून्य में कोई दिशा नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए जाना नहीं, रुकना होता है। साधक हर कदम पर अनुभव करता है कि उसकी गति ही बाधा है, उसकी आकांक्षा ही अवरोध है। जब प्रयास पूर्ण विराम लेता है, तब शून्य का स्पर्श घटता है। यह उल्टा लगता है, लेकिन सत्य ऐसा ही है। जहां प्रयास है वहां तनाव है, जहां तनाव है वहां मन है, और जहां मन है वहां शून्यता कैसे प्रकट होगी। शून्य समाधि में उतरते हुए साधक को एक दिन अचानक यह अनुभव होता है कि विचारों का प्रवाह अब उसे बांध नहीं पा रहा। पहले विचार उसे खींच लेते थे, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन अब विचार आते हैं, दिखाई देते हैं और चले जाते हैं। वह उनसे लड़ता नहीं, न भागता है, न मोह लेता है। वह बस देखता है, और यह देखना ही वह कुंजी है जो शून्यता का दरवाजा खोलती है। जब साधक विचारों को देखता है, तब वह विचारों से ऊपर उठ जाता है, जैसे कोई बादलों को ऊपर से देखे हुए हैं लेकिन छू नहीं रहे। यही दूरी मन को शक्तिहीन कर देती है। धीरे धीरे साधक यह पहचानने लगता है कि उसके भीतर दो केंद्र हैं, एक झूठा, एक सच्चा। झूठा केंद्र वह है जिसे दुनिया ने दिया, नाम, पहचान, भूमिका, व्यक्तित्व। सच्चा केंद्र वह है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। झूठा केंद्र समय के साथ चलता है, सच्चा केंद्र समय से परे है। जब साधक झूठे केंद्र के भार को महसूस करता है, तो भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि वह जो जी रहा है वह उसका नहीं है। और जब वह भीतर के सच्चे केंद्र को पहचानता है, तब एक गहरी सहजता उतरने लगती है, क्योंकि सच्चा केंद्र कभी खोया नहीं था, बस भूल गया था। शून्य समाधि के निकट आते आते साधक का मैं बहुत हल्का होने लगता है। पहले उसका मैं बहुत भारी था। वह हर बात में हस्तक्षेप करता था, हर अनुभव को अपना बताता था, हर घटना के केंद्र में खुद को रखता था। लेकिन अब जैसे ही वह साक्षी भाव में स्थिर होता जाता है, मैं की पकड़ ढीली होने लगती है। वह अनुभव करता है कि विचार बिना उसके भी चल रहे हैं, सांस बिना उसके भी चल रही है, शरीर अपने नियमों से काम कर रहा है, प्रकृति अपनी धारा में बह रही है। जो कुछ भी हो रहा है वह अपने आप हो रहा है। यह देखना बहुत बड़ा मोड़ है। यही मोड़ साधक को शून्य की ओर ले जाता है। शून्य समाधि की ओर बढ़ते हुए साधक एक गहरी अंतरात्मिक निःशंकता महसूस करता है। भीतर एक विश्वास जागता है, न किसी व्यक्ति में, न किसी सिद्धांत में, बल्कि अस्तित्व में। वह जीवन को एक प्रवाह की तरह देखता है, जहां उसे तैरना नहीं, बहना है। जैसे नदी अपने आप समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही साधक समझता है कि चेतना अपने आप अपनी परिपूर्णता तक पहुंच जाएगी, यदि वह बीच में बाधा न बने। यही बाधा न बनना शून्य समाधि का मूल है। साधक का प्रयास हमेशा बाधा बनता है और उसका आत्मसमर्पण ही द्वार बनता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक ऐसा मौन बसने लगता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यह मौन बाहर का नहीं, अंदर का है। बाहर का मौन तो टूट सकता है, लेकिन भीतर का मौन कभी नहीं टूटता। वह हर शोर के बीच भी बना रहता है। यह मौन जैसे भीतर एक गहरा आकाश खोल देता है। इस आकाश में कोई सीमा नहीं, कोई भार नहीं, कोई तनाव नहीं। साधक इस मौन को जितना पहचानने लगता है, उतना ही वह स्वयं को भूलने लगता है। और यही विस्मरण शून्य में प्रवेश का आरंभ है। जब साधक स्वयं को भूल जाता है, तभी वह वास्तविक होता है। शून्य समाधि में
एक अद्भुत अनुभूति होती है। साधक को लगता है कि वह कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी सब कुछ हो गया। वह महसूस करता है कि उसका जीवन, उसकी घटनाएं, उसके विचार सब उसके भीतर नहीं बल्कि किसी और शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। यह शक्ति किसी देवता की नहीं, किसी बाहरी सत्ता की नहीं, यह उसके अपने अस्तित्व की शक्ति है, वह जो सदैव मौन थी। शून्य समाधि में साधक इस मौन शक्ति से मिलन करता है। यह मिलन इतना शांत, इतना कोमल, इतना व्यापक होता है कि शब्द उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। शून्य समाधि की ओर बढ़ते बढ़ते साधक के भीतर अचानक यह बोध जन्म लेता है कि जीवन में जो कुछ भी वह पकड़ कर बैठा था वह सब अस्थाई था। विचार अस्थाई, भावनाएं अस्थाई, अनुभव अस्थाई, यहां तक कि उसका अपना व्यक्तित्व भी अस्थाई। यह समझ साधक के भीतर ऐसी नर्म टूटन लाती है जो पीड़ा नहीं देती बल्कि एक गहरी मुक्तता का मार्ग बनाती है। वह देखता है कि जो चीजें उसे सालों तक बोझ लगती रहीं वे वास्तव में उसके नहीं थीं। न दुख उसके थे, न सुख, न जीत उसकी थी, न हार, न कोई पद उसका था, न कोई अपमान। यह अनुभव एक साथ हल्का भी करता है और गहरा भी। हल्का इसलिए कि बोझ उतरने लगता है, और गहरा इसलिए कि जो बचता है वह अमूर्त है, अचल है, अदृश्य है, फिर भी सबसे अधिक सच्चा है। इस अवस्था में साधक पहली बार अनुभव करता है कि जीवन किसी अस्तित्वहीन मैं के इर्द गिर्द नहीं घूमता। वह जीवन को एक स्वतंत्र प्रवाह की तरह देखता है जहां होना पर्याप्त है। होने का यह बोध साधक को धीरे धीरे एक ऐसे मौन में ले जाता है जहां मन उतर जाता है और चेतना उभर आती है। चेतना किसी वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक खुली खिड़की की तरह आती है, धीमी, कोमल, अनाम। इस चेतना में साधक को एक अवर्णनीय शांति का स्वाद मिलता है। यह शांति प्रयत्न से नहीं आती, यह तो उस समय खिलती है जब साधक मन की पकड़ छोड़ देता है और भीतर की निस्पृहता को स्वीकार लेता है। शून्य समाधि का मार्ग किसी साधारण विश्राम का मार्ग नहीं है, यह भीतर के गहरे विघटन का मार्ग है। वह विघटन जिसमें मैं टूटता है, मेरा टूटता है और अंततः वह टूटता है जिसे व्यक्ति अपनी पहचान समझता है। लेकिन यह टूटन मृत्यु नहीं, जीवन का दूसरा रूप है। इस टूटन के बाद साधक के भीतर एक अद्भुत निर्भरता आती है। वह अनुभव करता है कि अब वह किसी चीज का केंद्र नहीं है। वह न चंद्रमा है न सूर्य, वह आकाश है जिसमें सूर्य और चंद्रमा भी आते जाते रहते हैं। इस आकाश का अनुभव शून्य समाधि के मार्ग पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी क्षण साधक अपने स्वयं के विस्तार को पहचानता है। धीरे धीरे साधक यह भी समझने लगता है कि शून्यता का अर्थ रिक्तता नहीं बल्कि पूर्णता है। रिक्तता तो मन का भय है, लेकिन शून्यता आत्मा की समृद्धि है। शून्यता में सब कुछ मिट जाता है, जो झूठा था, और जो सच है वह और स्पष्ट हो जाता है। यह सच कोई विचार नहीं होता, यह तो सिर्फ होना है, अहंकार रहित, द्वंद्व रहित, बिना किसी अपेक्षा के। ऐसी अवस्था में साधक जीवन को पहली बार वैसे देखता है जैसे वह वास्तव में है, न रंगा हुआ, न अंकित, न विकृत। जीवन अपनी शुद्धतम अवस्था में उसके सामने खुलता है। शून्य समाधि की यात्रा में एक और गहरा क्षण आता है जब साधक यह अनुभव करता है कि भीतर का मौन अब उसका नहीं रहा। पहले वह मौन को महसूस करता था, अब मौन उसे महसूस करने लगा है। पहले वह मौन में प्रवेश करता था, अब मौन उसके भीतर उतरने लगा है। पहले वह शांति को खोजता था, अब शांति उसे घेर लेती है। यह अनुभव बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन वही शून्य की दहलीज है। साधक जब इस दहलीज को पार करता है तब उसे महसूस होता है कि वह अपने भीतर किसी असीम स्रोत से जुड़ गया है,
एक ऐसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसमें न शुरुआत है न अंत। इस अनुभव में साधक का मन लगभग पारदर्शी हो जाता है। विचार आते हैं, लेकिन जैसे किसी दूर पहाड़ पर बादल इकट्ठे हो रहे हों। उनका अस्तित्व है, लेकिन उनका प्रभाव नहीं। भावनाएं उठती हैं, लेकिन जैसे पानी में हल्की लहरें उठती हैं, क्षणिक, कोमल और तुरंत विलीन। शरीर चलता है, लेकिन जैसे किसी और की शारीरिक क्रिया हो रही हो। साधक बस साक्षी रह जाता है, और यही साक्षी भाव शून्य समाधि का केंद्र है। साक्षी रहना कोई क्रिया नहीं, यह क्रियाओं के मिटने के बाद बची हुई उपस्थिति है। इस अवस्था में साधक अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। पहले वह सोचता था कि वह बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ संभाल रहा है, बहुत कुछ साध रहा है, लेकिन अब उसे दिखता है कि उसकी सारी कोशिशें केवल मन का खेल थी, प्रयास की लहरें थीं। शून्य में उसे पता चलता है कि अस्तित्व किसी प्रयास से नहीं चलता, अस्तित्व अपने आप है। साधक का अहंकार चाहे जितनी योजना बनाए, अस्तित्व हमेशा अपनी धुन में बहता है। यह समझ आते ही साधक उस तनाव से मुक्त होने लगता है जो वर्षों से उसकी चेतना को बांधे हुए था। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि शून्यता केवल ध्यान की अवस्था नहीं, यह जीवन का वास्तविक स्वरूप है। ध्यान केवल एक दरवाजा है, शून्यता उस दरवाजे के पार का अनंत विस्तार है। और जब साधक इस विस्तार में उतरता है, तब जीवन के सभी द्वंद्व, सुख, दुख, जीत, हार, प्रेम, घृणा, जन्म, मृत्यु अपनी पकड़ खोने लगते हैं। साधक समझता है कि ये द्वंद्व केवल मन के लिए हैं। चेतना में कोई द्वंद्व नहीं। चेतना केवल देखती है, और उसका देखना ही उसकी प्रकाशमयता है। शून्य समाधि के अंतिम चरण में साधक के भीतर एक नितांत मौन उतरता है। ऐसा मौन जिसे शब्दों ने कभी छुआ नहीं, ऐसी शांति जिसे किसी विचार ने कभी नहीं अपनाया। यह मौन बाहर का मौन नहीं है, यह भीतर का मौन है, और इतना गहरा है कि साधक को लगता है कि वह किसी अथाह झील में उतर गया है, जहां नीचे तक शांति ही शांति है। इस मौन में कोई तरंग नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई इच्छा नहीं। साधक के भीतर अचानक सब कुछ स्थिर हो जाता है, लेकिन यह स्थिरता मृत नहीं, जीवित है। यह ठहराव कठोर नहीं, कोमल है। इसमें साधक को अपना असली स्वरूप पहली बार दिखाई देता है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह अब किसी भी दिशा में नहीं बह रहा। अब न वह अतीत में जाता है, न भविष्य में, न वह स्मृतियों में उलझता है, न कल्पनाओं में। उसके भीतर केवल एक ही आयाम बचता है, उपस्थिति। यह उपस्थिति इतनी पूर्ण, इतनी विस्तृत, इतनी पारदर्शी होती है कि साधक महसूस करता है कि वह स्वयं इस उपस्थिति में विलीन हो गया है। वह अब कोई केंद्र नहीं रहा, वह तो केवल वही मौन, वही शांति, वही रिक्तता बन गया है। शून्य समाधि के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते साधक के भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है। वह यह अनुभव करने लगता है कि अब उसके भीतर जो भी घट रहा है वह उसके प्रयास से नहीं, बल्कि किसी गहरे मौन स्रोत से हो रहा है। पहले साधक ध्यान करता था, अब ध्यान अपने आप घटता है। पहले वह मौन की तलाश करता था, अब मौन बिना बुलाए उतर आता है। पहले वह भीतर शांत होने का प्रयास करता था, अब भीतर की शांति स्वयं उसे अपने आगोश में ले लेती है। यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति को एहसास होता है कि शून्यता कोई साधना नहीं, यह तो अस्तित्व का स्वभाव है। साधना केवल इतना करती है कि जो व्यर्थ है उसे हटा देती है, ताकि सत्य का अंश स्पष्ट दिख सके। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव भी मिलने लगता है कि उसके विचारों की ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। विचार आते तो हैं, लेकिन वे दमदार नहीं लगते। वे उसी तरह उठते हैं जैसे किसी शांत सरोवर पर
हल्की हवा की लहरें उठ जाती हैं, क्षणिक, अनजानी और जल्द ही गायब हो जाने वाली। इन लहरों में अब कोई आकर्षण नहीं रह जाता, कोई खिंचाव नहीं बचता। साधक देखता है कि उसका मन एक खुला आकाश बनता जा रहा है और विचार बादलों की तरह इसमें आते हैं, लेकिन कब्जा नहीं कर पाते। यह अनुभव मन को अपनी जगह पर रखता है, एक मेहमान की तरह, स्वामी की तरह नहीं। शून्यता का आह्वान भीतर तब प्रबल होता है जब साधक अपने भावनात्मक संसार को भी इसी साक्षी भाव से देखना शुरू करता है। भावनाएं पहले बहुत भारी लगती थीं, कभी क्रोध, कभी दुख, कभी भय, कभी लगाव, कभी उत्साह। प्रत्येक भावना साधक को अपने साथ बहा ले जाती थी। लेकिन अब साधक भावनाओं को ऐसे देखता है जैसे कोई दूरी से नदी की धाराओं को देखे। वे बह रही हैं, लेकिन साधक उन पर सवार नहीं होता। वह बस देखता है और देखने में ही भावनाएं अपनी शक्ति खो देती हैं। यही कारण है कि शून्य समाधि में प्रवेश करने से पहले एक अद्भुत शांत भाव जन्म लेता है। यह शांत भाव भावनाओं के मरने से नहीं, बल्कि भावनाओं से दूरी बनने से पैदा होता है। इस अवस्था में साधक को एक और गहरी बात समझ आती है कि जीवन में जो कुछ भी वह मानता था, वह केवल मन द्वारा बनाई गई कहानी थी। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ यह होना चाहिए, मुझे यह अनुभव चाहिए। ये सभी विचार वर्षों से भीतर संचित थे, लेकिन जब साधक साक्षी भाव में जागता है तो वे सभी कहानियां ध्वस्त होने लगती हैं। वह पहचानता है कि उसका मैं भी एक कहानी थी, एक ऐसा विचार जिसे जन्म, समाज, परिवार, अनुभवों और इच्छाओं ने मिलकर गढ़ा था। और जैसे ही वह इस कहानी को देखता है, वह उससे मुक्त होने लगता है। कहानी मिटने लगती है और उसके पीछे एक मौन सत्य खुलता है जो किसी शब्द में नहीं बन सकता, किसी कथन में नहीं उतर सकता। यही शून्य समाधि की पूर्व तैयारी है। शून्यता की ओर बढ़ते हुए एक और सूक्ष्म अनुभव साधक को मिलता है, समय का विलय। साधक महसूस करता है कि अब उसका अतीत से कोई संबंध नहीं रहा। स्मृतियां मौजूद हैं, लेकिन उनमें कोई भावनात्मक उबाल नहीं उठता। भविष्य के बारे में भी अब कोई चिंता नहीं बचती। वह जैसे धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। जो बचता है वह केवल यह क्षण जो उपस्थित है, जीवित है, ताजा है। इस एक क्षण की विस्तारशीलता इतनी विशाल है कि साधक उसमें खो जाता है। वह देखता है कि वर्तमान क्षण ही शाश्वत है, अतीत उसमें डूब जाता है और भविष्य उससे ही निरंतर जन्म लेता है। जब वर्तमान का यह शाश्वत स्वरूप साधक की दृष्टि में उतरता है तो वह शून्य यथा के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है। धीरे धीरे साधक को यह बोध होता है कि उसकी चेतना अब भीतर किसी गहरे बिंदु पर स्थिर हो रही है। यह स्थिरता कोई जड़ता नहीं, यह तो सबसे शुद्ध चलायमानता है। इसका अर्थ है कि साधक के भीतर दो प्रवृत्तियां अब एक साथ चलने लगती हैं। बाहर से वह पूरी तरह जीवित और सक्रिय रहता है, कार्य करता है, चलता है, बोलता है, जीवन को उसके सामान्य रूप में जीता है। और भीतर से वह एक अचल, मौन, निस्पंद उपस्थिति में डूबा रहता है। यही दोहरी अवस्था शून्य समाधि का आसपास है। यह वह सीमा है जहां साधक एक साथ संसार में भी है और संसार से परे भी। जैसे जैसे साधक इस मौन में स्थिर होता जाता है, उसे अनुभव होता है कि अब जीवन में किसी बात का वैसा महत्व नहीं रहा जैसा पहले था। महत्वहीनता नहीं, बल्कि हल्कापन। चीजें अपना बोझ खो देती हैं, घटनाएं अपना असर खो देती हैं, और सबसे गहरी बात, साधक स्वयं भी अपनी गंभीरता खो देता है। वह समझता है कि जीवन एक प्रवाह है और वह स्वयं उस प्रवाह का सिर्फ एक साक्षी है।
कोई नियंत्रक नहीं। यह समझ अहंकार को एक अंतिम चोट देती है और अहंकार की पकड़ ढहने लगती है। और इसी ढहने में, इसी नरमी में, इसी टूटन में शून्य का द्वार खुलने लगता है। जैसे जैसे साधक शून्यता के आसपास ठहरने लगता है, उसके भीतर एक ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें शब्दों में बांधना कठिन है। वह जानता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, पर वह उस बदलाव को ठीक ठीक परिभाषित नहीं कर सकता। यह बदलाव न तो बाहरी है न मानसिक। यह चेतना के स्तर पर हो रहा है, जहां विचारों की भाषा काम नहीं करती, जहां तर्क का स्पर्श नहीं पहुंचता। साधक को लगता है जैसे उसके भीतर की परतें एक एक करके उघड़ रही हैं और हर परत हटने पर वह खुद के और करीब आ रहा है, उस खुद के जिसे उसने जीवन भर छिपा कर रखा था। इस अवस्था में साधक का मैं इतना हल्का हो जाता है कि कभी कभी उसे यह लगता है जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है। यह अनुभव किसी प्रकार का भय नहीं लाता, बल्कि एक अद्भुत लय, एक शांत रस भर देता है। यह न होना कोई अभाव नहीं, बल्कि अनंत होने की दिशा में खुलता द्वार है। साधक समझने लगता है कि मैं तो हमेशा ही एक भ्रम था, एक ऐसी छव्य जो समाज, संस्कार और अनुभवों ने उसके भीतर खड़ी की थी। जब यह छव्य टूटने लगती है, तब भीतर एक गहरी आजादी का एहसास जगता है। धीरे धीरे साधक यह पहचानता है कि जो कुछ वह समझता था कि वह उसे नियंत्रित करता है, वास्तव में वह कुछ भी नहीं नियंत्रित करता। घटनाएं अपने आप घटती हैं, अनुभव अपने आप आते हैं, शरीर अपने आप चलता है, सांस अपने आप चलती है। यह समझ मन को बहुत विनम्र बना देती है। उसकी पुरानी जिद, उसका अहंकार, उसकी पकड़ धीरे धीरे मलिन होने लगती है। और जब पकड़ कम हो जाती है, तब अपने आप एक हल्कापन, एक उन्मुक्तता, एक शांत प्रसाद भीतर उतरता है। साधक अनुभव करता है कि जीवन का असली रस तो इसी हल्केपन में है, जहां कोई दावा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई संघर्ष नहीं। शून्य समाधि की ओर बढ़ता हुआ साधक यह भी देखता है कि अब उसकी चेतना में प्रतिक्रिया का स्वभाव बदल रहा है। पहले कोई भी घटना उसे भयभीत कर देती थी, प्रसन्न कर देती थी, दुखी कर देती थी या लालची बना देती थी। वह हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेता था, जैसे हर बात उसके लिए ही बनी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब घटनाएं घटती हैं, पर वे साधक में हलचल पैदा नहीं करती। वे आकाश में उड़ते बादलों जैसी हैं, आती हैं, रहती हैं और चली जाती हैं। साधक अब किसी बादल को अपना नहीं कहता, किसी को अस्वीकार नहीं करता। वह बस खुले आकाश की तरह उपस्थित रहता है। शून्यता की ओर बढ़ते हुए साधक की एक और गहरी परत खुलती है संबंधों की। उसे दिखने लगता है कि उसके सभी संबंध, जो अब तक भावनाओं, अपेक्षाओं और इच्छाओं से भरे हुए थे, अचानक बहुत सरल और हल्के हो गए हैं। वह पहली बार लोगों को वैसे ही देखता है जैसे वे हैं, अपनी संपूर्णता में, अपनी नश्वरता में, अपनी मासूमियत में। वह अब किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी पर कुछ थोपता नहीं। और यह न मांगना ही संबंधों को पवित्र बना देता है। संबंध अब बोझ नहीं रहते, वे सहज होते जाते हैं। यह सहजता शून्यता की देन है, क्योंकि शून्यता किसी चीज को पकड़ती नहीं। जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है, तब उसे पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि उसका भीतर और बाहर अलग नहीं रहे। पहले उसे लगता था कि भीतर का संसार और बाहर का संसार दो अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन अब दोनों एक ही तरंग के दो स्वरूप लगते हैं। भीतर की शांति बाहर के संसार को बदल देती है ना, इसलिए कि संसार बदल जाता है, बल्कि इसलिए कि देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। साधक महसूस करता है कि संसार पहले जैसा ही है, लेकिन अब वह उसे किसी अपेक्षा के बिना देखता है। यही निर्विकार देखना शून्यता की पहचान है। धीरे धीरे साधक को यह भी लगता है कि उसके भीतर एक अनंत विस्तार खुल रहा है, जैसे चेतना
किसी छोटी नदी से एक विशाल महासागर में प्रवेश कर गई हो। इस विस्तार में व्यक्ति महसूस करता है कि वह किसी भी सीमा में बंधा नहीं है। उसका शरीर सीमित हो सकता है, उसका मन सीमित हो सकता है, लेकिन उसकी चेतना बिना सीमा के फैलती है। यह विस्तार इतना विशाल होता है कि साधक अपने आप को छोटी छोटी बातों में खोने की क्षमता खो देता है। वह इतने बड़े आकाश का अनुभव करता है कि जीवन की छोटी घटनाएं अब उसे प्रभावित नहीं कर पाती। शून्यता के निकट पहुंचते ही साधक को एक अद्भुत शांति मिलने लगती है। ऐसी शांति जो किसी कारण से पैदा नहीं होती। यह शांति किसी उपलब्धि की नहीं, यह तो अस्तित्व की धड़कन है। यह वह शांति है जिसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस होना पड़ता है। और जब साधक इस होने में टिक जाता है, तब शून्यता अपने आप उतरने लगती है, जैसे कोई मधुर बादल शांत पर्वत पर उतर आता है। शून्यता का आगमन हमेशा बिना शोर के होता है, बिना किसी अनुभव के चमकदार स्वरूप के। यह इतना सरल है कि साधक अक्सर चकित रह जाता है कि इतनी गहरी चीज इतनी सरलता से कैसे आ सकती है। और इसी सरलता में, इसी हल्केपन में साधक शून्य की दहलीज पर खड़ा होता है।